अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रम् श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीनो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह जन कल्याण की भावना से लिखी गई रचना। सुंदर शब्दावली के प्रयोग हैं, सुंदर सुंदर शब्द और तर्क यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। बातें गंभीर हैं, महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन संबंधी चर्चा चल रही थी। मूल प्रकरण तो ऐसा था कि देव दर्शन किए जाने चाहिए। मूल प्रकरण तो यह था कि देव दर्शन होने चाहिए। असली बात तो यही थी कि देव दर्शन करना भक्त का या श्रावक का परम कर्तव्य है। यह तो मूल बात कही गई। यदि श्रावक होकर के भी देव दर्शन यदि नहीं करता है तो वह श्रावक कहलाने के भी योग्य नहीं है। माने किसी भी व्यक्ति को श्रावक कहलाने के लिए जिनेंद्र देव के दर्शन की प्रतिज्ञा तो होनी ही चाहिए। यदि जिनेंद्र देव के दर्शन की प्रतिज्ञा नहीं है
तो फिर वो कैसा श्रावक है। फिर बातें बहुत सारी होती रही। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन से क्या होगा, कई ऐसे संप्रदायों की चर्चा की कि भाई मूर्ति दर्शन मत करो, क्या हो गया उसमें, मूर्ति के दर्शन से क्या मिल जाएगा। यह सिद्ध किया अनेक तर्क दे करके कि जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के जब दर्शन किए जाते हैं हमारे भाव बनते हैं, परिणामों में विशुद्धता होती है, भावों में निर्मलता आती है, ये सब बातें होती है। भावों की निर्मलता के लिए अवलंबन जरूरी है। हम सब जो छद्मस्त लोग हैं, बिना अवलंबन के हमारे भाव टिकते नहीं हैं, बिना अवलंबन के हमारे भाव स्थिर रहते नहीं हैं। उपयोग की एकाग्रता के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए, हमारे भावों की विशुद्धि के लिए कोई न कोई अवलंबन होना तो जरूरी ही है। इसलिए अवलंबन की बात कही गई। फिर जब अवलंबन संबंधी प्रकरण को काफ़ी विस्तार से दिया और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कहें, प्रकरण कहें, चर्चा कहें, ऐसी भी यहाँ कह दी कि चिंतामणि रत्न के एवज में कांच के टुकड़ों को चुन रहा है। क्या कहें इस अज्ञानी जीव की अज्ञान भरी दास्तान के संदर्भ में। एक तरफ कांच के टुकड़े हैं और दूसरी तरफ चिंतामणि रत्न है। बताइए आपको क्या पसंद है। तो ये कहता है मुझे चिंतामणि रत्न नहीं चाहिए, मुझे तो कांच के टुकड़े दे दो। तो मूर्ख, तुझे पता है ये कांच के टुकड़े क्या होते हैं, किसके बदले क्या मांग रहा है, इसका इसे अंदाज़ा नहीं है। जिसके एवज में या जिसके फल में मुक्ति की प्राप्ति हो सके। अरे तुझे तो साक्षात राज्य मिलने वाला था, ये साम्राज्य मिलने वाला है। मुक्ति वधू, मुक्ति रूपी कन्या, ये साक्षात वरमाला लिए हुए खड़ी हुई है हमारे लिए। जितेंद्र जी साहब, ये मुक्ति वधू वरमाला लेकर के खड़ी हुई है और ये जीव उसकी परवाह न करके ये व्यर्थ के छोटे मोटे भोग विलासिता की कामना प्रभु के सामने कर रहा है। इससे बड़ी इसकी कोई मूर्खता हो नहीं सकती है। इतना बड़ा मूर्ख है ये व्यक्ति, इसे कुछ अकल नहीं है किसकी एवज में क्या मांग रहा है। अब क्या करें, लेकिन है जो है भाई साहब, जैसा भी है। फिर कई बातें, कई प्रश्न भक्त ने रख दिए। मान लो ऐसे प्रवचन करने वालों के सामने, क्या प्रवचन करने वालों के सामने प्रश्न रख दिए, शास्त्र लिखने वालों के सामने प्रश्न रख दिए, आचार्यों, वीतरागी संतों के सामने प्रश्न रख दिए। हमें तो एक बात का जवाब दे दो भाई साहब, क्या एक बात का जवाब दे दो कि प्रतिमाएं असली भगवान हैं या नकली हैं। क्या कहना है आपका? असली भगवान तो नहीं है, नकली हैं क्या? तो फिर हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, काहे को भक्ति कर रहे हैं? असली भगवान तो है नहीं, असली भगवान तो पहुंच गए ऊपर, असली भगवान तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। अब ये जो विराजमान दिखाई दे रहे हैं ये सब तो नकली भगवान है, ये तो उनकी प्रतिमाएं। अब इनको पूजने से क्या हो जाएगा? देखो, दो तरह के मूर्ख लोग हैं इस दुनिया में। वे दो तरह के मूर्ख लोग कौन कौन से हैं, विचार करना जरा। दो तरह के मूर्ख लोगों में एक तो ऐसे मूर्ख लोग हैं जो प्रतिमा दर्शन का ही निषेध करते हैं। क्या वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई साहब, प्रतिमा दर्शन की ज़रूरत ही नहीं है, क्या होगा प्रतिमा दर्शन से। और दूसरे ऐसे मूर्ख लोग दिखाई देते हैं, वो कहते हैं प्रतिमा दर्शन से ही सब कुछ हो जाएगा। तुम मानते हैं ऐसा कि प्रतिमा में ही साक्षात भगवान विराजमान है और ऐसा विचार कर उन प्रतिमाओं से अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। दोनों ही प्रकार के मूर्खों के ऊपर यहाँ कुठाराघात करने का प्रयत्न किया है। न मालूम किस किस प्रकार की मान्यताएं लेकर के भक्त लोग चले आते हैं जिनेंद्र देव के दरबार में। वीतरागियों के दरबार में भी अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के आ गए हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे भगवान वास्तव में हैं तो वीतरागी,
यदि ये हमारे भगवान वीतरागी नहीं होते, सुनील जी भाई साहब, यदि ये भगवान वीतरागी नहीं होते और कल्पना करो हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते तो जरूर डांट लगाते ऐसे भक्तों को। और ऐसी डांट लगाते, तुम्हें दिखता नहीं है? यहाँ बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वीतरागी दरबार। गलत दुकान पर आ गया है। इतनी अकल नहीं है? हीरे की दुकान पर जाकर के, डायमंड शॉप पर जाकर के 1 किलो दूध मांग रहा है। इतनी अकल नहीं है क्या? बोलो, इसको इतनी अकल नहीं है? डायमंड के शोरूम में चला गया, ज्वेलरी के शोरूम में चला गया और वहाँ शोरूम में जाकर के कहता है भाई साहब आधा किलो दूध मिलेगा क्या? क्या ककड़ी मिलेगी क्या आपके यहाँ? टमाटर मिलेगा क्या आपके यहाँ? 1 किलो लौकी दे दो। इतना बड़ा शोरूम खोल करके बैठे हो, 1 किलो लौकी नहीं है आपके पास में, तो क्या करेगा वहाँ दुकान पर बाहर खड़ा हुआ चौकीदार? क्या कहेगा? धक्के मार के बाहर निकाल देगा। तुझमें अकल नहीं है क्या? कौन सी दुकान पर आया है या क्या मिलता है तुझे पता नहीं है? ये हमारे वीतरागियों का दरबार है। जिस जगह पर हम लोग आकर के बैठे हैं ये वीतरागियों का दरबार है। और अज्ञानियों को पता नहीं है कि वीतरागियों के दरबार में काम क्या होता है, मिलता क्या है। और ये अज्ञानी जीव यहाँ आकर के डिमांड क्या कर रहा है, मांग क्या रहा है, इसमें अकल ही नहीं है। ये डिमांड किस तरह की रख रहा है? ये क्या रख रहा है डिमांड? ये कह रहे हैं जड़ूला उतरवा दूंगा, केश लोच करवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा प्रभु, छत्र चढ़ा दूंगा। रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया गलत दुकान पर आ गया है। देखिए ये कुछ प्रश्न कल यहाँ पढ़े थे हमने, 187 नंबर पेज पर हैं प्रश्न। पहले और दूसरे नंबर के प्रश्न का जवाब आगे 2 पेजों में दिया है। मैं सिर्फ 187 नंबर पेज से नीचे के 2 प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ, पहला नंबर और दूसरे नंबर का प्रश्न। देखिएगा जरा। आगे भक्तों की ओर से प्रश्न दिखाते हैं। भक्तों के प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रतिमा में यदि असली भगवान नहीं विराजते हैं तो भक्ति किसकी की जाती है? पहला प्रश्न। भाई प्रतिमा में तो असली भगवान है नहीं, तो फिर भक्ति किसकी की जाती है ये बता दो हमारे को। दूसरा प्रश्न, भगवान भक्ति से प्रसन्न नहीं होते हैं तो फिर स्वयंभू और भक्तामर आदि स्तोत्रों के रचने वाले भक्तों का संकट कैसे दूर हुआ? आप कहते हो भगवान भला करते नहीं हैं, आप कहते हो भगवान कुछ हित करते नहीं हैं, तो हमें तो एक बात का आप जवाब दे दो। क्या जवाब देना है कि हमें तो ये बतला दो, स्वयंभू स्तोत्र जिन्होंने लिखा है उन समंत भद्राचार्य देव के कष्ट निवारण का काम किसने किया? किसने कष्ट निवारण का काम किया? मानतुंगाचार्य देव के बारे में जगत में प्रसिद्ध है, 48 तालों में उन्हें बंद किया गया था और वे ताले टूट गए थे। क्या? अब हमारा प्रश्न ये है कि उनका संकट किसने दूर किया? बोलो, ये संकट कौन दूर कर रहा है? ये प्रश्न, ये 2 प्रश्न हैं। इन 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जाता है। बहुत सुंदर जवाब दिया है, देखो मज़ा आएगा। मैंने देव दर्शन की विधि की चर्चा की थी आप लोगों के बीच में, वीडियो उपलब्ध है। देव दर्शन की विधि, भगवान के दर्शन कैसे करें, और साथ में क्या, भक्त और भगवान की परस्पर चर्चा, ये बातें की थी ना आपके बीच में। समझिए आप, उससे ही रिलेटेड प्रकरण चल रहा है भरत भाई साहब, ये उससे ही रिलेटेड प्रकरण चल रहा है। देखो मज़ा आएगा आपको पढ़ करके, सुन करके कि भैया प्रतिमाओं को प्रतिमाएं मत समझो, प्रतिमा को भगवान समझो। क्या उनमें प्रतिष्ठा कर दी गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है इन प्रतिमाओं में। अब ये प्रतिमा नहीं है, अब ये पत्थर की मूर्तियाँ नहीं है उल्लास भाई, अब ये पत्थर की प्रतिमाएं नहीं है, इसे पत्थर मत समझ लेना। अब तो ये साक्षात अरहंत भगवान हैं। ओहो, अरे अरहंतों जैसी विनय की जानी चाहिए अब तो इन जिन प्रतिमाओं की।
ऐसा यदि आप इन्हें, एक्चुअल में समस्या तो यही है, मैं क्या कहूँ भाई साहब, बहुत वेदना होती है कहते हुए हम भगवान को भगवान नहीं समझ रहे हैं, हम प्रतिमाओं को प्रतिमाएं नहीं समझ रहे हैं, हम प्रतिमा को सिर्फ पत्थर की मूर्ति समझ करके बैठे हैं। यदि उन्हें भगवान समझ लिया होता तो भगवान जैसा विनय भाव उनके प्रति होना चाहिए था, लेकिन भगवान जैसा विनय भाव तो उनके प्रति होता नहीं है। जैसे जो बात करने लग जाता है, जैसे जो यदवा तदवा आचरण करने लग जाता है, पीठ दिखाने लगता है, कभी बैठ जाता है, बातें करने लग जाता है, उनके सामने ही मोबाइल बज जाता है और मोबाइल पर बात करने लग जाता है। अब भगवान तो ठीक है, भगवान तो बैठे हैं, अब भगवान तो ठीक है, उनके क्या फ़र्क पड़ता है। अरे उन्हें भगवान कहाँ मान रहा है, भगवान मान लेवे तो ऐसी हरकत कर नहीं सकता जैसी हरकतें जिन मंदिर में दिखाई देती है। क्या ऐसी हरकत नहीं दिखाई दे सकती है? जरा अपने दिल को झांक करके देखना, चित्त के अंदर उतर करके देखना। टोडरमल जी साहब ने कच्चा चिट्ठा खींचा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 220 नंबर पेज पर कच्चा चिट्ठा खींच करके उन्होंने बतलाया है कि भक्तों की क्या स्थिति है। कहीं हम तो उस दायरे में नहीं आते हैं, हमें देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। विवेक सिंघई जी साहब, हमें देखना पड़ेगा। भिक्षालय बना दिया भाई साहब, क्या करें? हमें ही विचार करना पड़ेगा, हमें ही चिंतन करना पड़ेगा। ये जिन मंदिर हैं, हम क्या सोच करके आने लगे? क्या हम इन्हें भगवान समझ रहे हैं? क्या स्वाध्याय करने की यही विधि है? क्या तपश्चरण की यही विधि है? क्या व्रत उपवास की यही पद्धति है? क्या दान इसी प्रकार से दिया जाता है? अरे कितनी प्रकार से बातें, कितनी प्रकार से बातें कही गई है भाई साहब, ये विचार तो कीजिए। जो बातें कही गई हैं उन बातों के संदर्भ में एक बार गंभीरता से विचार करना, जो टोडरमल जी साहब ने लिखी है। भक्ति कर रहा है, पाठ कर रहा है, ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, ये भक्ति नहीं कर रहा है सच में। इसे पता ही नहीं है भक्ति क्या होती है, ऐसे पता ही नहीं है सामने भगवान है, इसका मतलब क्या होता है, वो समझा रहे हैं यहाँ। साक्षात भगवान समझना, ये प्रेरणा यहाँ देने वाले हैं। देखिए 188 नंबर पेज पर पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर। यद्यपि जिन प्रतिमाएं साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं हैं, बात सही है। यद्यपि जिन प्रतिमाएं साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं हैं, यह बात परम सत्य है, तथापि उनमें अरहंत की स्थापना है। भाई साक्षात तो नहीं है, अभी हमने क्या कर दिया है, हमने उनके बंटवारे कर दिए। सच में यदि उन प्रतिमाओं को प्रतिमा ही माना जाएगा, उनमें भगवान की स्थापना नहीं मानी जाएगी, तो भगवान के टुकड़े हो जाएंगे। पार्श्वनाथ नाम के भगवान जिन प्रतिमाओं के नाम पर कई जगह बढ़ जाएंगे, क्या देखो क्या कह रहे हैं, अरहंत की स्थापना है और वे अरहंत अवस्था के चित्र हैं। जो प्रतिबिंब हैं, जो मूर्तियां हैं, वे अरहंत अवस्था के चित्र हैं। इसलिए हम जब उन्हें साक्षात अरहंत भगवान की तरह मानेंगे, तभी हमारी आत्मा में वीतराग, विज्ञानता आदि श्रेयस्कर सद्गुणों का आविर्भाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप उन्हें भगवान की तरह मानिए। सुरेंद्र जी बाबू जी कह रहे हैं आप उन्हें भगवान की तरह मानिए, भगवान की तरह। आप उसे प्रतिमा मत मानिए। हम भगवान के उपासक हैं। हमने कल परसों तो कहा था एक ऐसा वाक्य, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजन करते हैं। हम मूर्तियों की पूजा नहीं करते, क्योंकि मूर्तियां तो सोने चांदी की होगी, मूर्तियां तो महंगी होगी, सस्ती होगी, मूर्तियां तो न मालूम कैसी होंगी, अलग अलग प्रकार की धातुओं की होगी, नई होगी, पुरानी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, प्राचीन होगी, अर्वाचीन होगी। मूर्तियां तो मूर्तियां हैं, सवाल मूर्ति का नहीं है। यदि मूर्ति में वीतरागता देखने लगेंगे तो फिर बात ही कुछ और होगी। यहाँ भक्त नहीं, यहाँ भगवान बनने संबंधी बात चल रही है। वीतराग, विज्ञानता जैसे गुणों की पूजन हो जाएगी भाई साहब, वे गुण श्रेयस्कर हो जाएंगे। क्या देखिए
हमारी आत्मा में वीतराग विज्ञानता आदि श्रेयस्कर सद्गुणों का आविर्भाव होगा, अन्यथा नहीं। भक्त के हृदय में जिन मंदिर और जिन प्रतिमा के दर्शन के समय निम्न प्रकार के भाव होने चाहिए। क्या कह रहे हैं? भक्त के हृदय में जिन मंदिर और जिन प्रतिमा के दर्शन के समय कैसे भाव होने चाहिए, मंदिर में कैसे भाव होने चाहिए, इसी तरह का प्रश्न उठाया था हमने वहाँ भी कुछ प्रवचन में। वैसा ही प्रश्न कर रहे हैं, मंदिर में कैसे भाव होने चाहिए, भक्त के हृदय में कैसे भाव होने चाहिए, दर्शन के समय किस प्रकार के भाव होने चाहिए, ये बताइए जरा। सागार धर्मामृत 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक प्रस्तुत किया है। सेयमास्थाई का सायं जिनस्तेमी सभासदः चिंतयन्निति तत्रोच्चैरनुमोदेत धार्मिकान। यह जिन मंदिर की भूमि है सो समविचरण की भूमि है। देखो विचार क्या आने चाहिए, विचार बदल गए हैं, अलग अलग तरह के विचार हैं। सुबह अलग विचार आ रहे थे, अब अलग विचार आ रहे हैं, यहाँ कुछ और नई बात कह रहे हैं। ये क्या विचार कह रहे हैं? ये बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। आप जिन मंदिर में नहीं हैं, आप ये विचार कीजिए, जिन मंदिर में जब आपने प्रवेश किया है तो आपके विचारों में आना चाहिए कि अरे अरे हम तो समव शरण में आ गए हैं, ये समव शरण की भूमि है। ये प्रतिमा में स्थापन किए हुए जिनेंद्र देव, जो प्रतिमा में स्थापित किए हुए देव हैं, जिनेंद्र देव, जिनागम में प्रसिद्ध अष्ट प्रातिहार्य और अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि विभूतियों एवं आत्मिक सद्गुणों से विभूषित श्री तीर्थंकर अरहंत देव ही हैं। वाओ, बातें कितनी गंभीर कह रहे हैं, कितनी मार्मिक बात यहाँ कह दी गई है। सोचना, विचार करना जरा। ये जो जिन प्रतिमाएं दिखाई दे रही है, ये जिन प्रतिमा नहीं है, ये तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा ही विराजमान है। हम जिन मंदिर में नहीं आए हैं, हम तो साक्षात समव शरण में आए हैं। क्या हम यहाँ जिन मंदिर में नहीं आए हैं, यहाँ तो समव शरण है भाई साहब। और समव शरण में तो भगवान विराजमान होते हैं, ये तो साक्षात केवली विराजमान हैं। अरे ये वे साक्षात केवली हैं जिन साक्षात केवली के अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। मानो आया सिद्धालय। क्या ऐसा ही है बिल्कुल अमित जी, मानो आया सिद्धालय, सिद्धालय उतर करके यहाँ आ गया हो, है शांति बरसती उनमें। साक्षात भगवान समझेंगे तब भगवान जैसी विनय होगी। इसे समव शरण समझेंगे तब आपका किसी के प्रति बैर विरोध नहीं होगा। आप तो लड़ते हैं जिन मंदिर जाकर के, दृश्य देखते ही बनता है अनेक स्थानों पर। तो जिन मंदिर लड़ने के स्थान नहीं है भैया, जिन मंदिर विवाद के स्थान नहीं है, ये जिन मंदिर तो समव शरण है। क्या समव शरण है? ये समव शरण है। मानो आया सिद्धालय, ये समव शरण क्या है? पंक्तियाँ कुछ ऐसी, ये समव शरण है। जिनेंद्र देव की मुद्रा जो है ये समव शरण है। ऐसा सोनागिरी जी में 17 बार आया समव शरण चंद्रप्रभु भगवान का। अब सोचो जरा, समव शरण 17 बार समव शरण आया। गजब है भाई साहब, अद्भुत बातें हैं, अद्भुत बातें हैं। देखिए इतना हो गया, इतनी बात पक्की हो गई। इसका मतलब कल जब हम जिन मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हम जिन मंदिर में नहीं जाएंगे, हम समव शरण में जाएंगे।